अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड तो हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। तुम एक फाइटर है, तो फाइटर कभी हार नहीं मानता। क्या पहलवान गीता दंगल की रानी है? दंगल गर्ल फातिमा शेख ने क्या कहा था? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार पहलवान गीता फोगाट को हरियाणा सरकार में डीएसपी का पद मिल गया था और उसके बाद उनके और उनके पिता के जीवन पर आधारित आमिर खान की फिल्म दंगल भी रिलीज हुई थी। जानिए कौन है और क्यों खास है गीता। गीता ऐसी लड़कियों के लिए आइकन है जो रेसलिंग करना चाहती हैं। फीमेल रेसलिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल देने वाली गीता थी और उन्होंने अपने डीएसपी पद के लिए कोर्ट जाकर लड़ाई की थी और साल बाद उनको ये पद मिला था। वैसे गीता का ये जज्बा आज का नहीं है, वो बचपन से ही इतनी हिम्मती रही है। उनके पिता के सपने को पूरा करने वाली गीता फोगाट हरियाणा में जाट परिवार में जन्मी। उनके पिता महावीर पहलवान हैं। उन्होंने गीता को पहलवान बनाने की राह दिखाई और उनका मार्गदर्शन भी किया। जब गीता को पता चला कि उनके पिता चाहते हैं कि वो गोल्ड मेडल जीतकर उनका नाम रोशन करे, तो उन्होंने अपने सपनों को छोड़कर पहलवानी सीखने में पूरी जान लगा दी। तमाम परेशानियों के बावजूद वो महिला पहलवानी में आइकन बनी। पहली सफलता उन्हें 2009 में मिली जब पंजाब में हो रहे कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में गीता ने गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड जीतने के साथ गीता ने इतिहास रच दिया, क्योंकि किसी भारतीय महिला को पहली बार ये तगमा हासिल हुआ था और यही सब हमें दंगल में देखने को मिला था। लेकिन सिर्फ खेल के बारे में फोकस करना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि गीता के कैरेक्टर के साथ उनकी बहनों के कैरेक्टर को भी अब पोर्ट्रे करना चाहिए। क्योंकि दंगल गर्ल फातिमा शेख गीता का रोल करने के अलावा कुछ विवादों में भी रह चुकी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 साल बाद तलाक ले लिया था। आमिर और किरण ने 2005 में शादी की थी और 2015 में इनके तलाक की खबरें सामने आने से ट्विटर पर एक्ट्रेस फातिमा ट्रेंड होने लगी थी। फिल्म दंगल में आमिर और फातिमा ने साथ में काम किया था और सोर्सेज की माने तो आमिर और फातिमा के अफेयर की खबरें कुछ सालों पहले खूब चर्चा में रही थी। जब आमिर ने अपनी दूसरी वाइफ किरण से भी तलाक ले लिया था, तो ट्विटर पर सैकड़ों यूजर्स ने लिखा कि इनके तलाक की वजह दंगल गर्ल हो सकती है और इसी ट्रेंड के साथ एक्ट्रेस फातिमा की कई मेम्स भी शेयर किए गए थे। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग दोनों के अफेयर की अफवाहें 2016 से 2019 के बीच काफी चर्चा में थी। दोनों को एक दूसरे के साथ कई बार मुंबई में स्पॉट किया गया था। आमिर और फातिमा के अफेयर की अफवाहें तब तेज हो गई थी जब एक्टर ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आदित्य चोपड़ा को फातिमा का नाम सजेस्ट किया था। हालांकि इस खबर के सामने आते ही किरण ने बयान जारी कर कहा था कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक्ट्रेस को कास्ट करने का फैसला अकेले आमिर का नहीं था। फातिमा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है क्योंकि मैंने कभी भी इतने बड़े स्तर पर इस तरह की किसी भी चीज का सामना नहीं किया है, ना ही कभी भी इस तरह की बात को लेकर मैं ट्रोल की गई हूँ। एक अजनबियों का झुंड जिसे मैं जानती नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, मेरे बारे में बातें लिख रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। को लोग उन बातों को पढ़कर मेरे बारे में अपनी राय बना रहे हैं कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। अगर मैं असलियत में खराब हूं तो लोगों को मेरी असलियत देखनी चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक बुरा इंसान के तौर पर देखें। दंगल गर्ल के बारे में इतना सब जानकर अब यही लगता है कि दंगल 2 में फातिमा और आमिर के इस सच को बाहर आना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हर बार कुछ नया देखना चाहती है और फिल्म का एंगल इस तरीके से भी बिठाया जा सकता है ताकि दंगल का मतलब सिर्फ कुश्ती तक सीमित नहीं हो, बल्कि निजी जिंदगी में भी ऐसे दंगल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।